बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हम बिज़नेस मैथमेटिक्स 1429 कोड की असाइनमेंट सॉल्व कर रहे थे ऑटम 2022 सेमेस्टर के लिए। तो इसकी असाइनमेंट नंबर 1 हमने सॉल्व कर ली थी। आज हम इसकी असाइनमेंट नंबर 2 जो है वो डिस्कस करेंगे। पहली असाइनमेंट हमारी यूनिट 1 से 4 तक थी। आज वाली असाइनमेंट जो है वो यूनिट 5 से 9 तक होगी और सेम उसी तरह 100 मार्क्स की है। ईडी वालों के लिए 50 पासिंग मार्क्स हैं और बीए वालों के लिए 40 पासिंग मार्क्स हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास 1 का ए पार्ट है, सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिसेस। हमारे पास एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं, 3 लीनियर इक्वेशन है। एक ये इक्वेशन नंबर 1 है, दूसरी ये इक्वेशन नंबर 2 है और तीसरी ये इक्वेशन है इक्वेशन नंबर 3। इनको मैट्रिसेस को यूज़ करके हमने सॉल्व करना है। अच्छा, इसमें 3 वेरिएबल्स हैं, 3 अननोन हैं, एक x है, एक y है और एक z है। तीनों इक्वेशंस में यहाँ पे भी x है, y और z है और यहाँ पे भी x है और y 0 है और z है। ठीक है, तो 3 इक्वेशंस हैं, 3 वेरिएबल्स हैं या अननोन्स हैं, तो हम तीनों को बड़ा इजीली सॉल्व कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं अगर हमारे पास 3 इक्वेशंस हों तो। ठीक है, तो जितने वेरिएबल्स हों उतनी लीनियर इक्वेशंस हों तो हम उनको फाइंड कर सकते हैं। ओके जी, हम इस क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो सिंपल इसको पहले आपने मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेना है। ठीक है, कोएफिशिएंट लिख लेने हैं एक्स वाई और जी के। एक्स के कोएफिशिएंट 1 है, जिसके साथ कुछ भी ना हो उसके साथ 1 होता है। ये एक्स का मतलब है कि 1x। ठीक है, 1 लिख लेना है। इसके बाद वाई का कोएफिशिएंट 2 है वो लिख लेना है और जी का कोएफिशिएंट -3 है वो आपने लिख लेना है। ठीक है, इसके बाद नीचे वाली रो में आ जाना है। दूसरी इक्वेशन 2 है कोएफिशिएंट एक्स का, फिर वाई का कोएफिशिएंट -1 है। माइनस का आपने ख़ास ख्याल रखना है, प्लस और माइनस की गलती नहीं करनी, क्योंकि जिसके साथ माइनस हो वो लाजमी लगाना है। प्लस वाले हम बेसिकली लिखते नहीं हैं। ये 2 जो है इसके साथ कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब है ये प्लस का है, लेकिन ये 3 के साथ कुछ भी ना हो तो इसका मतलब है ये प्लस का होगा, तो फिर प्लस का तो ये रॉन्ग हो जाएगा, हमने इसको माइनस का लिखना है। ठीक है जी, तो ये प्लस माइनस की मिस्टेक आप लोगों ने नहीं होने देनी। ओके जी, इसके बाद z का कोएफिशिएंट जो है वो 1 है तो आपने उसको 1 लिख देना है। इस तरह x का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट 0 है और z का कोएफिशिएंट -1 है। ठीक है, इसको आपने डिटर्मिनेंट फॉर्म में, डिटर्मिनेंट को आपने बड़ी ब्रैकेट्स के अंदर क्लोज करना होता है। ठीक है, इस तरह करके। तो ये हमारे पास पहला मैट्रिक्स बन गया, सॉरी मैट्रिक्स है ये। और उसके बाद दूसरा आपने मैट्रिक्स इन अननोन्स का बनाना है जिनको आपने फाइंड करना है। एक x है, दूसरा y है और तीसरे को z आपने रखना है। ठीक है जी, इसके बाद इक्वल है और इक्वल से दूसरी तरफ जो मैट्रिक्स है वो हमारा है 1 2 और 3। 1 2 और 3 यानी x वाले के इक्वल 1 है, y वाले के इक्वल 2 है और इसके इक्वल 3 है। इनको हम नाम दे देते हैं। इसको हम x का नाम a का नाम देते हैं, इस वाले मैट्रिक्स को हम कैपिटल X का नाम देते हैं और इसको b का नाम देते हैं। और अगर हम देखें तो a और x जो है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं और आंसर b आ रहा है। अच्छा जी, अब हमने इसको सॉल्व करना है और इस x वाले मैट्रिक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। मीन हमने x की, y की और z की अलग-अलग वैल्यूज़ फाइंड करनी है और फिर यहाँ पे लिख देंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी। ओके जी, इसको सॉल्व करने के दो मेथड्स हैं, एक क्रैमर रूल होता है और एक मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड होता है। तो मैं आप लोगों को क्रैमर रूल करवाता हूँ क्योंकि हम आसान और शॉर्ट मेथड जो है वो फॉलो करेंगे, जो सबसे इजी होगा ताकि आप कंफ्यूज भी ना हो और आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए इसकी। ओके जी, यूजिंग क्रैमर रूल। क्रैमर रूल, क्रैमर रूल के जो फार्मूलाज हैं पहले मैं वो लिख देता हूँ। एक्स के लिए जो फार्मूला यूज़ होता है वो ए एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। ठीक है जी, डिटर्मिनेंट को हम अलग-अलग बाद में डिस्कस करते हैं कि डिटर्मिनेंट क्या होता है। इसके बाद y की जो वैल्यू है वो आपने इस तरह फाइंड करनी है, ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। इसके बाद z की वैल्यू आपने इस तरह फाइंड करनी है, ए जी डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट।
ठीक है जी, ये हमारे पास तीन वैल्यूज़ आ जाएंगी एक्स वाई और जी की। अब देखें इन तीनों के नीचे ए डिटर्मिनेंट आ रहा है। ठीक है, तो ए डिटर्मिनेंट आपने सबसे पहले फाइंड करना है, चाहे आप मैट्रिक्स इनवर्स मेथड से करें चाहे इस क्रैमर रूल से करें। तो आपने ए डिटर्मिनेंट सबसे पहले फाइंड करना है, क्योंकि ए जो है वो डिफ़ाइन करेगा आपके क्वेश्चन को। अगर ए का जो डिटर्मिनेंट है वो इक्वल टू ज़ीरो आ जाता है तो फिर इसका मतलब है क्वेश्चन पॉसिबल नहीं है, इसका सोल्यूशन आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। क्योंकि यहाँ पे देखें ना, ए डिटर्मिनेंट अगर ज़ीरो आ जाए तो यहाँ पे ज़ीरो लिखेंगे, यहाँ पे ज़ीरो, यहाँ पे ज़ीरो, तो जिस चीज़ को भी ज़ीरो से डिवाइड करें वो अनडिफाइन हो जाती है, उसका आंसर नहीं आता। तो फिर इसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा। अगर ये ज़ीरो के इक्वल नहीं आता, कुछ ना कुछ इसका आंसर आ जाता है ज़ीरो के अलावा, तो फिर इसका सोल्यूशन पॉसिबल होगा, फिर आगे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट लेना है। इस ए वाले मैट्रिक्स को आपने डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख लेना है, 1 2 और -3। ठीक है, सेम उसी तरह 2 -1 और 1, और उसके बाद 1 0 और -1। ओके जी, 1 0 एंड -1, ये हमारा डिटर्मिनेंट फॉर्म है। डिटर्मिनेंट फॉर्म में आपने ये ब्रैकेट्स नहीं लगानी, बड़ी ब्रैकेट नहीं होगी, जस्ट ये पैरेलल लाइंस होंगी सीधी, उनके अंदर आपने इसको बंद करना है। ओके स्टूडेंट्स, बड़ा गौर से और बड़े ध्यान से इस डिटर्मिनेंट को समझिएगा, देखिएगा, क्योंकि आगे हमने तीन डिटर्मिनेंट्स फाइंड करने हैं, ए एक्स ए वाई और जी के, और वो मैं डायरेक्ट करता जाऊंगा। फिर वहाँ पे आपको क्लियर समझ नहीं आएगी, तो ये वाले पॉइंट्स जो हैं ये क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि सेम इसी मेथड से आगे वाले डिटर्मिनेंट भी फाइंड होने हैं। डिटर्मिनेंट फाइंड करने का जस्ट एक ही मेथड है, और वो जो इसमें मैं समझाने वाला हूँ। तो उसी मेथड से आपने बाकी तीनों डिटर्मिनेंट फाइंड करने हैं, तो बड़ा सिंपल और इजी होगा। फिर आपने जस्ट प्लस माइनस करनी है, तो इसके स्टेप्स जो हैं वो याद कर लीजिएगा। सबसे पहले आपने ये पहली एंट्री लिखनी है 1। ठीक है जी, तो 1 को जब लिखेंगे तो उसके साथ आपने डिटर्मिनेंट लिखना है दूसरा, सॉरी यहाँ पे आपने डिटर्मिनेंट लिखना है। अच्छा, 1 जब लिखेंगे तो ये वाले 1 वाली रो सारी छोड़ देंगे, और 1 वाला ये कॉलम जो है ये भी सारा छोड़ देंगे। अब ये वाली एंट्रीज भी छोड़ देनी है, और ये वाली जो 1 के सामने है और जो उसके नीचे हैं। और बाकी जो मैट्रिक्स बचता है इसको आपने डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखना है। ये -1 और ये 1 और ये नीचे 0 और ये -1। ठीक है, इस सारे को आपने इस तरह डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखना है। फिर जब दूसरी एंट्री आपने लिखनी है, दूसरी एंट्री लिखते हुए आपने दरमियान में एक माइनस खुद से लगाना है। ठीक है, पहली और तीसरी लिखते हुए आपने माइनस नहीं लगाना, यहाँ पे आपने माइनस लाजमी लगाना है। और फिर ये दूसरी एंट्री जो है ये 2 है, तो इसको आपने 2 लिख देना है। अब 2 लिखते हुए आपने ये 2 वाली सारी रो छोड़ देनी है, और 2 वाला ये जो कॉलम है ये भी आपने सारा छोड़ देना है। अब ये वाली एंट्रीज़ भी नहीं लिखेंगे, ये वाली एंट्रीज़ भी नहीं लिखेंगे, जो बाकी मैट्रिक्स बचेगा उसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, 2 है और आगे यहाँ पे 1 है, और इधर भी 1 है, और ये -1 है। ओके जी, ये हो गया। इसके बाद प्लस प्लस लगाकर अब यहाँ पे -3 है, तो इसको -3 लिखें। ठीक है, प्लस तो हमने खुद से लगाना है ना, पहली एंट्री लिखते हुए भी प्लस, तीसरी एंट्री लिखते हुए भी प्लस दरम्यान में आना है, और दूसरी एंट्री लिखते हुए हमने अपने पास से साथ माइनस लिखना है। ठीक है, और बाकी जो प्लस माइनस पहले इन सिंबल्स के साथ, इन नंबर के साथ जो भी इलामत होगी, प्लस होगी माइनस होगी, वो आपने एज इट इज़ लिखनी है, उसको चेंज नहीं करना। ओके जी, अब 3 वाली जो -3 वाला लिखना है, तो -3 वाली रो भी छोड़ देनी है, -3 वाला का। अच्छा जी, बाकी जो मैट्रिक्स बचता है 2 और -1 बच रहा है, तो 2 लिख दें और -1 लिख दें, और इसके बाद 1 और 0 बच रहा है, तो 1 और 0 लिख दें। ओके जी, डिटर्मिनेंट कंप्लीट हो गया। अब इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करें। अब इस -1 को, ये 2 by 2 का मैट्रिक्स बन गया। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट लेना इजी होता है, इसको हम इस मेथड से लेते हैं। -1 को इस एंट्री को इससे मल्टीप्लाई करना होता है आपने। तो आप ये -1 को -1 से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, इस वाली एंट्री को इससे मल्टीप्लाई करवाना है, और दरमियान में खुद से माइनस लगाना है, और फिर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है जी, 1 को 0 से मल्टीप्लाई कर देना है और ब्रैकेट क्लोज कर देनी है। फिर दरमियान में ये -2 है, इसको ऐसे ही लिखना है।
ओके जी, -2 के बाद आपने क्या करना है जी, इस 2 को -1 से मल्टीप्लाई करवाना है। 2 को -1 से मल्टीप्लाई करवाने के बाद आपने एक माइनस दरम्यान में खुद से लगानी है और फिर इस 1 को आपने 1 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद ये -3 और प्लस आपस में मल्टीप्लाई हो के प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे। ठीक है, -3 आ जाएगा और यहाँ पे आपने क्या करना है जी, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करवाना है, दरमियान में माइनस खुद से लगानी है और ये -1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाना है। ये बड़ा एहतियात से आपने काम करना है, यहाँ पे प्लस माइनस की गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने थोड़ी सी भी मिस्टेक कर दी तो आपका आंसर जो है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस एक भी प्लस को आपने माइनस लिख दिया या माइनस को प्लस लिख दिया तो आपका आंसर जो है वो बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। अब देखें जी, -1 को -1 से मल्टीप्लाई करवाएं तो वो +1 होता है। ये आप पिछली असाइनमेंट में कर चुके हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, दरमियान में माइनस है और 1 0 इज़ 0। 1 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 आंसर आता है। फिर ये -2 है, अब 2 को -1 से मल्टीप्लाई करवाएं तो प्लस माइनस माइनस ये -2 आता है और फिर यहाँ पे 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएं तो ये 1 आता है, -1 आ जाएगा। -3 और 2 को 0 से मल्टीप्लाई करवाएं 0 माइनस ये 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आएगा। वो माइनस जब इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इनको सॉल्व कर लेना है। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि ये मैंने बड़ी ब्रैकेट्स लगवाई हैं और ये दरमियानी छोटी, तो इससे कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे बेशक मर्ज़ी जो है आपकी वो ब्रैकेट लगा दें, यहाँ पे आप छोटी ब्रैकेट्स लिखें बड़ी लिखें, कोई इशू नहीं है, लेकिन जो मैट्रिक्स आपने लिखना है उसको आपने बड़ी ब्रैकेट में लिखना है। ठीक है, और ब्रेसेस जिसको बोलते हैं। इसके बाद जो डिटर्मिनेंट लिखना है उसको आपने इस बार के अंदर लिखना है, एक जो लाइन होती है उसके अंदर। अब इसको सॉल्व करें जी, 1 -0 1 आंसर आता है, -2 ये वाला, और इसके बाद -2 और -1 दोनों माइनस के हैं तो मैंने आपको बताया था सिंबल माइनस की रहेगी, दोनों को इकट्ठा कर देना है, -3 और 1 + 0 1। ओके जी, 1 को 1 से मल्टीप्लाई कराएं 1, माइनस माइनस ये मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगी, प्लस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 5, माइनस सॉरी ये 3 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 ज़ार 6 आएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगी और 3 2 ज़ार 6, और माइनस ये 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा। ठीक है, अब ये दोनों प्लस के हैं, 6 और 1 7 और -3, तो 7 - 3 हमारे पास आंसर जो है वो 4 आता है। तो ए का जो डिटर्मिनेंट है वो हमारे पास 4 आ गया। अब देखें ये नॉट इक्वल टू 0 है, ए का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं है, तो हम लिखेंगे सोल्यूशन इज़ पॉसिबल, द सोल्यूशन इज़ पॉसिबल। फिर हम इसको सॉल्व करेंगे और इसका सोल्यूशन जो है वो हम फाइंड करेंगे, सोल्यूशन इज़ पॉसिबल। ठीक है जी, तो आगे हम इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं, इसका सोल्यूशन फाइंड करते हैं। तो ए मॉड जो है ए का डिटर्मिनेंट वो तो सब में यूज़ होना है, तो इसको हम इसी तरह लिखेंगे क्योंकि ये एक ही दफ़ा हमने फाइंड करना है। बाकी हम इनके डिटर्मिनेंट फाइंड करते जाएंगे और डिवाइड करते जाएंगे तो हमारे आंसर आते जाएंगे। ओके जी, ये इस डिटर्मिनेंट की आपको समझ आ गई होगी, तो इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ क्योंकि अब अगला जो पार्ट है वो हमने सॉल्व करना है। ओके जी, अब एक पॉइंट है कि आपने ए एक्स ए वाई और ए जी वाले डिटर्मिनेंट कैसे लेने हैं। तो सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ कि आपने ए एक्स का डिटर्मिनेंट कैसे लेना है। ए एक्स का डिटर्मिनेंट लिखने के लिए आपने ए वाले मैट्रिक्स को यूज़ करना है। तो ए एक्स का लिख रहे हैं तो जिसकी एक्स वाली एंट्रीज़ हैं ना, ये एक्स वाली एंट्रीज़ हैं ना, यहाँ पे हमने एक्स के कोएफिशिएंट लिखे थे और यहाँ पे हमने y के कोएफिशिएंट लिखे थे और ये हमारे z वाले कोएफिशिएंट्स हैं। ठीक है, तो x वाले आपने छोड़ देने हैं और उनकी जगह भी आपने छोड़ देनी है। x वालों की ये जगह भी छोड़ दी, x वाले कोएफिशिएंट भी छोड़ दिए, बाकी y के सेम एज़ इट इज़ लिखने हैं आपने 2 और उसके बाद -1 है और 0 है, -1 0।
फिर जी वाले भी उसी तरह लिखने हैं, -3 1 और -1। ठीक है जी, सेम इसको लिख कर और फिर जो x वाले हैं उनकी जगह पे आपने ये b वाला मैट्रिक्स लिख लेना है जो इक्वल की दूसरी तरफ होगा, जो भी मैट्रिक्स होगा। तो ये 1 2 और 3 है, तो ये हमारे पास a x की वैल्यू आ जाती है। इसके बाद आपने लिखनी है a y की। तो a y वाला मैट्रिक्स है वो बनेगा आपके पास, अब आपने x के भी लिखने हैं, z के भी लिखने हैं, y वाले छोड़ देने हैं और उनकी जगह भी छोड़ देनी है। तो x वाले सेम उसी तरह 1 2 और 1, और y वालों की जगह छोड़ के z वाले भी उसी तरह -3 और 1 और -1। ठीक है, सेम लिख देने हैं। अब y वाले जो हैं उनकी जगह पे आपने क्या लिखना है, ये b वाला मैट्रिक्स जो इक्वल की दूसरी तरफ है, जो 1 2 और 3 है। ओके जी, इसके बाद आपने लिखना है ए जी वाला मैट्रिक्स। ठीक है, ए जी वाला मैट्रिक्स भी सेम इसी ए वाले मैट्रिक्स को यूज़ करके आपने लिखना है। तो इसमें आपने एक्स वाले भी लिखने हैं, वाई वाले भी लिखने हैं। एक्स वाले हैं 1 2 और 3, और वाई वाले हैं 2 -1 और 0, 2 -1 और 0 लिखें। और जो जी वाले हैं उनको छोड़ देना है, उनकी जगह भी छोड़ देनी है, उस पर आपने बी वाले लिखने हैं। क्यों? क्योंकि हमने ए जी मैट्रिक्स बनाना है, तो यहाँ पे आप 1 2 और 3 लिख देंगे। ओके जी, ये हमारे पास ए जी मैट्रिक्स बन गया। अब आपने इन तीनों मैट्रिक्स का अलग-अलग डिटर्मिनेंट ले लेना है और उस डिटर्मिनेंट को ए के डिटर्मिनेंट 4 से डिवाइड कर देना है, तो आपके पास एक्स वाई और जी की वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो सबसे पहले हम ए के लिए सॉल्व करते हैं, एक्स के लिए। ठीक है जी, ओके स्टूडेंट्स, एक्स की वैल्यू के लिए आपको ए एक्स का डिटर्मिनेंट चाहिए और ए का डिटर्मिनेंट चाहिए। ए का डिटर्मिनेंट फाइंड कर चुके हैं, ए एक्स का डिटर्मिनेंट हम लोग फाइंड करते हैं। तो ए एक्स को के डिटर्मिनेंट को आपने इस मैट्रिक्स को ए डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख लेना है। तो ये 1 2 और 3, और उसके बाद 2 -1 0, 2 -1 और 0, और उसके बाद -3 1 और -1। ठीक है जी, -3 1 और -1। ओके जी, अब हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो डिटर्मिनेंट फाइंड करने का मेथड मैंने आपको बता दिया है। ये 1 आपने लिखना है और उसके साथ ये 1 वाली सारी एंट्री छोड़ के, ये वाली सारी छोड़ के, ये वाला मैट्रिक्स जो है इसको आपने डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख देना है। ये -1 आ जाएगा, उसके बाद ये वाला 1 आ जाएगा, फिर 0 और -1 आ जाएंगे। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख दिया। इसके बाद आपने दरमियान में माइनस लगाना है और फिर इस 2 को लिखना है। ठीक है, 2 को लिख के फिर ये 2 वाली सारी एंट्रीज़ ये वाली छोड़ देनी है और ये इससे नीचे वाली सारी छोड़ देनी है, और बाकी जो बचेगा मैट्रिक्स वो 2 और 1 बच जाएगा। 2 और 1 को लिख देना है, फिर ये 3 और -1 बच जाएगा, क्योंकि ये दरमियान वाली तो हमने छोड़नी है ना, 2 को लिख रहे हैं, ये भी छोड़नी है। 3 और -1 बच जाएगा, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, 3 और यहाँ पे -1 आ जाएगा। ठीक है, फिर दरमियान में आपने लगाना है प्लस, क्योंकि मैंने आपको बताया कि सिर्फ दूसरे के साथ आपने खुद से माइनस लगाना है, बाकियों के साथ प्लस। और ये अब -3 है। ठीक है जी, -3 को आपने -3 ही लिखना है एज इट इज़, और साथ आपने डिटर्मिनेंट फॉर्म में क्या लिखना है, -3 वाली रो भी छोड़ देंगे, ये कॉलम भी छोड़ देंगे, बाकी हमारे पास 2 और -1 बचेगा। 2 लिखें, -1 लिखें, और ये 3 और 0 बच जाएगा, यहाँ पे 3 और 0 लिख दें। ठीक है जी, अब मैं इसको थोड़ा डायरेक्ट करूँगा, स्टेप्स जो हैं वो आपने पीछे वाले ये इस मैट्रिक्स में से आपने देख लेने हैं कि किस तरह डिटर्मिनेंट लिया गया है। तो यहाँ पे 1 है, अब ये -1 को -1 से मल्टीप्लाई करवाएं, मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, 1 को 1 से मल्टीप्लाई कराएं तो 1 आंसर आता है। फिर दरमियान में आपने माइनस लगाना होता है यहाँ पे खुद से, और 1 को 0 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 0 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये -2 है, अब 2 को -1 से मल्टीप्लाई करवाएं तो -2 आता है। ठीक है जी, और 1 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएं, दरमियान में एक माइनस आपने खुद से लगाना है, यहाँ पे खुद से लगाया, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएं तो -3 आ गया। ठीक है, इसके बाद प्लस माइनस माइनस, ये माइनस और प्लस आपस में मल्टीप्लाई होकर माइनस और 3 आ गया यहाँ पे, और साथ 2 को 0 से मल्टीप्लाई कराएं 0, और माइनस आपने खुद से लगाना है, और ये 3 को -1 से मल्टीप्लाई करवाएं तो -3 आता है,
और एक माइनस आपने खुद से लगाया है, तो ये वाला माइनस उस खुद से जो लगाया हुआ माइनस है उससे मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, और 3 1 इज़ 3। तो ये जब आप इसको थोड़ा खोल कर लिखेंगे ना, जिस तरह ये स्टेप मैंने लिखा हुआ है, सबको अलग-अलग पहले मल्टीप्लाई करवाएंगे फिर लिखेंगे, तो गलती के चांसेस नहीं है। इस तरह जब जो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ तो इस तरह आप मिस्टेक्स कर सकते हैं, तो मैंने टाइम बचाने के लिए इसको डायरेक्ट लिख दिया, आप इसको अलग-अलग करके लिखें। 1 माइनस 0 1 आंसर आता है, -2। अब ये दोनों माइनस के हैं, सिंबल माइनस की रहेगी, दोनों इकट्ठे हो जाएंगे, 3 और 2 5 हो जाएगा। इसके बाद -3 0 + 3 3 आंसर आएगा। ओके जी। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएं 1, -2 को -5 से, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगी ना, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 10 आएगा, -3 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 9 आ जाएगा। तो इनको प्लस माइनस करें जी, 10 और 1 11 हो जाएगा, क्योंकि दोनों प्लस के हैं, और -9 इक्वल टू 11 - 9 2 आंसर आएगा हमारे पास। तो ए एक्स मॉड जो है वो 2 आ गया। अब हमारे पास जो फार्मूला है एक्स की वैल्यू का, वो फार्मूला ये है, एक्स की वैल्यू इज़ इक्वल टू ए एक्स मॉड डिवाइडेड बाय ए मॉड, ठीक है, या ए डिटर्मिनेंट। तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट हम फाइंड कर चुके हैं, 2 हमारे पास आया है, और ए का मॉड जो है वो हम ये फाइंड कर चुके हैं, वो हमारे पास 4 आया है, ठीक है। तो अब इनको डिवाइड कर लें, 2 1 इज़ 2, और इसको भी काट लें, 2 2 ज़ार 4, तो आंसर हमारे पास आ गया 1/2, ठीक है। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई 1/2, या इसको आप डिवाइड करके वैसे भी लिखना चाहें पॉइंट की फॉर्म में कैलकुलेटर से कर लें, या वैसे डिवाइड कर लें तो ये 0.5 आती है, तो या 0.5 लिख दें या 1/2 लिख दें, दोनों आंसर ठीक हैं, एक ही बात है। तो इसको ज़रा मैं इधर रफ में लिख लेता हूँ, क्योंकि इसके एंड पे हमने रिज़ल्ट भी लिखना है। एक्स की वैल्यू हमारे पास 1/2 आई है। फिर हम वाई की फाइंड करेंगे, क्योंकि मैं ये इरेज कर दूँगा दूसरा पार्ट सॉल्व करने के लिए, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जगह नहीं है। अब y की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको ए वाई का डिटर्मिनेंट लेना पड़ेगा, और ए वाई को आपने उसी तरह डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखना है, ठीक है जी। ए वाई का जो मैट्रिक्स है ये वाला, इसको आपने सेम डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख लेना है। कैसे लिखेंगे, 1 2 1 और 1 2 3 और -3 1 और -1। ओके जी। अब इसका आपने डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेना है। डिटर्मिनेंट फाइंड करने का बड़ा इजी मेथड, सेम उसी तरह पीछे 2 डिटर्मिनेंट फाइंड कर चुके हैं, 1 लिखें और ये वाला सारा छोड़ दें, ये वाला भी सारा छोड़ दें, और बाकी जो मैट्रिक्स ये बचता है इसको आप डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखें, 2 और 1, और इसी तरह 3 और -1। ये हो गया। इसके बाद माइनस आपने खुद से लगाना है यहाँ पे जब दूसरी एंट्री लिखनी है, और दूसरी एंट्री भी 1 है, तो ये वाला भी छोड़ देना है और ये वाला भी आपने छोड़ देना है, और बाकी आपके पास 2 और 1 बचेगा। 2 और 1 लिखें, फिर 1 और -1 बचेगा, तो 1 और -1 लिख दें और ये डिटर्मिनेंट क्लोज़ कर दें। इसके बाद आपने प्लस लिखना है, और यहाँ पे -3 है, तो -3 को आपने इस तरह लिख देना है। ये प्लस आपने खुद से लिखना है, ये माइनस आपने खुद से लिखना है, बाकी इनके साथ जो सिंबल्स होंगी वो आपने एज इट इज़ लिखनी है। ओके जी। अब आपने क्या करना है जी, -3 वाले ये वाला छोड़ देना रो, और ये वाली रो छोड़ देनी है, ठीक है। बाकी आपके पास ये बचेगा, इसको आपने लिख लेना है, 2 और 2 बच जाएगा, और फिर आपके पास 1 और 3 बच जाएगा, तो इनको आपने ऐसे लिख देना है, ठीक है। अब मेरे स्टेप्स डायरेक्ट होंगे, आपने इसको समझ लेना है अच्छी तरह। 1 को आप मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये 2 और -1 मल्टीप्लाई होकर -2 हो जाएगा, दरमियान में माइनस खुद से लगानी है। 3 और 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर ये -1 है, इसको ऐसे ही लिखें। 2 और -1 को मल्टीप्लाई करवाएं तो -2 हो जाएगा। 1 और 1 को एक दरमियान में माइनस खुद लगानी है, और 1 और 1 को मल्टीप्लाई करवा कर 1 लिख देना, ठीक है। फिर ये प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, 3 हो जाएगा, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करवाना है 6, -2 को 1 से मल्टीप्लाई करवाना है 2। तो आप लोगों ने डायरेक्ट इस तरह नहीं लिखना, आप लोग इसका स्टेप जो है वो एक्सपेंड करके लिखें, ताकि आपको मिस्टेक ना हो।
इसके बाद 1 माइनस और दोनों माइनस के हैं, सिंबल माइनस की, 2 और 3 5 -1 दोनों माइनस के हैं, सिंबल माइनस की, 2 और 1 3 -3 6 -2 आंसर क्या आता है 4। ओके जी, सॉल्व करें। -1 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएं तो -5 आएगा। ठीक है, अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, मल्टीप्लाई होकर प्लस 3 1 इज़ 3। ठीक है, ये -5 है। इसके बाद -3 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 12। अब दो माइनस के हैं तो माइनस वाले इकट्ठे हो जाएंगे, सिंबल माइनस की रहेगी, 12 और 5 17। ठीक है जी, +3। अब आपने देखना है एक प्लस का एक माइनस का, तो बड़ा किसका है, बड़ा माइनस का है, 17 3 से कितना बड़ा है 14 बड़ा है। तो ये ए वाई का डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया -14। अब आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x की वैल्यू के लिए फार्मूला है आपके पास ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। ठीक है जी, तो ए वाई का डिटर्मिनेंट आपके पास -14 आ गया और ए का डिटर्मिनेंट आपके पास पहले यहाँ पे 4 है। ठीक है, अब इसको कैंसिल कर दें, 2 2 ज़ार 4 और 2 7 ज़ार 14। ठीक है, तो आंसर हमारे पास जो आ जाता है वो माइनस, ये साथ माइनस लाजमी है, माइनस नहीं लगाएंगे तो बिल्कुल नंबर नहीं मिलेंगे, आपका आंसर गलत होगा। -7/2 है, ये y की वैल्यू है, सॉरी यहाँ पे y आपने लिखना है क्योंकि ये तो y के लिए है ना, ए वाई वाला, तो y की वैल्यू ये आ गई। इसको आप पॉइंट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, डिवाइड करके 7 को अंदर रखें, 2 पे डिवाइड करें तो -3.5 आई थिंक आएगा ये। तो ये वाली वैल्यू भी ठीक है, ये वाली वैल्यू भी ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे राइट कर रहा हूँ एंड पे रिज़ल्ट लिखने के लिए। -7/2 है क्योंकि इसको मैं इरेज कर दूँगा। ओके जी, अब आपके पास x और y की वैल्यूज़ आ गई। अब आपके पास z एक रह गया है, तो z की वैल्यू के लिए आपको ए z के डिटर्मिनेंट की ज़रूरत है, तो ए z डिटर्मिनेंट लिखें जी। ए जी डिटर्मिनेंट के लिए आपने जी वाला जो मैट्रिक्स है ए जी वाला, उसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लें। 1 2 3 है, 1 2 3 डिटर्मिनेंट फॉर्म में, और 2 -1 0, 2 -1 0 और फिर 1 2 3, तो इस तरह 1 2 और 3 ये डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख दिया गया। अब इसका डिटर्मिनेंट ओपन कर लें, किस तरह करेंगे, 1 लिखेंगे पहले और फिर डिटर्मिनेंट फॉर्म में ये 1 वाले सारे छोड़ के, ये वाला सारा छोड़ के, -1 2 और 0 3 ये लिख देंगे। ओके जी, फिर दरमियान में माइनस खुद से लगानी है और ये दूसरी एंट्री लिखनी है, दूसरी एंट्री के साथ आपने ये दूसरे वाले छोड़ देने हैं और ये वाले भी दोनों छोड़ देने हैं। ये जो बचेंगे 2 और 2 बच जाएगा और 3 और 3 बच जाएगा। ओके जी, इनको लिख देना है आपने। फिर आपने दरमियान में प्लस लगाना है और ये एंड वाली एंट्री थर्ड लिखनी है 1, और इसके साथ डिटर्मिनेंट फॉर्म में आपने ये भी छोड़ देने हैं, ये भी छोड़ देने हैं, ये 2 और -1 बचेंगे और ये 3 और 0 बचेंगे, ये आपने इस तरह लिख देने हैं। ओके जी, अब 1 इसी तरह आएगा, -1 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएं तो ये -3 आएगा, दरमियान में माइनस से खुद, और 2 को 0 से मल्टीप्लाई करवाएं 0 -2, यहाँ पे आपने 2 को 3 से मल्टीप्लाई करवाना है, 2 3 ज़ार 6, दरमियान में माइनस खुद से, 2 को 3 से फिर मल्टीप्लाई करवाएं तो ये भी 6 आएगा। ओके जी, यहाँ पे आगे प्लस है, +1, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करवाएं 0 और माइनस खुद से लगाना है, 3 को -1 से मल्टीप्लाई करवाएं तो ये -3 बनता है और एक माइनस खुद से लगाया हुआ है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 आ जाएगा यहाँ पे। ओके जी, 1 और -3 -0 तो आंसर -3 आएगा, 0 जिसमें से प्लस या माइनस हो जाए वही आंसर आता है। फिर -2, यहाँ पे 6 -0 6 -6 0 आ जाएगा, +1 और ये 3 + 0 3 आ जाएगा। ओके जी। ओके स्टूडेंट, सॉरी यहाँ पे अगर आप देखें तो ये एक मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे x वाली जो है जब आप z लिख रहे होते हैं ना तो आपने z वालों की जगह पे 1 2 और 3 लिखना होता है,
बाकी जो आपके एक्स वाले हैं वो तो इसी तरह आएंगे ना, तो यहाँ 1 2 और 3 नहीं आना था, बल्कि यहाँ पे 1 2 और 1 आना था। फिर इसी तरह यहाँ पे 1 आना था, तो ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखें अब एक नंबर के चेंज होने से आपका सारा क्वेश्चन ही चेंज हो गया है, तो आंसर सारा आपका रॉन्ग हो जाना था। यहाँ पे भी 1 आएगा, फिर यहाँ पे 1 आएगा और इधर भी 1 आएगा। ये थोड़ा सा आप इसको ठीक कर लें। अब 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें 6 और 2 1 इज़ 2, यहाँ पे 6 - 2 4 आना था। और इसी तरह -1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएं तो ये 1 आता है, और दरमियान में हमने माइनस खुद से लगाया हुआ है, तो माइनस माइनस प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 1 + 0 1 आता है। ओके जी, अब -3 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएं तो -3 आता है, और -2 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 8 आता है, और फिर +1 को जब 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 1 आंसर आएगा। ओके जी, ये दोनों माइनस के हैं, सिंबल माइनस की रहेगी, 8 और 3 11 हो जाएंगे, +1 है। अब एक माइनस का एक प्लस का, तो माइनस का बड़ा है और 11 1 से 10 बड़ा है, तो ए जी जो है इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास -10 आ गया। अब जी की वैल्यू आपने फाइंड करनी है, तो फार्मूला उसके लिए है ए जी डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। ठीक है, ए जी डिटर्मिनेंट आपने यहाँ पे फाइंड किया है -10 है, और नीचे आपने ए डिटर्मिनेंट पहले से फाइंड कर चुके हैं 4 है। कैंसिल कर दें इसको, 2 2s are 4 और 2 5s are 10, तो आंसर हमारे पास जी का जो आ जाता है वो आता है -5/2, या इसको आप डिवाइड करके लिखना चाहें तो -2.5 आएगा। ठीक है, तो ये वाला आंसर भी ठीक है, ये वाला भी वैलिड है, जो आपको अच्छा लगता है वो आप इसमें लिख दें। अब फाइनल रिज़ल्ट, जो एंडिंग रिज़ल्ट हम लिखेंगे वो इस शक्ल में आप लिखेंगे। एक्स वाई और ज़ी की वैल्यूज़ आपके पास आ चुकी हैं, उन एक्स वाई ज़ी की वैल्यूज़ को आप एक मैट्रिक्स के अंदर लिख देंगे, जो मैट्रिक्स आप लोगों ने फाइंड करना था। ये वाला मैट्रिक्स एक्स वाई और ज़ी, यही आप लोगों ने फाइंड करना था असल में, एक्स वाई ज़ी। इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें, ये मैट्रिक्स है, इक्वल टू, अब एक्स की वैल्यू, एक्स के सामने एक्स की वैल्यू लिखें, ये हमने 1/2 फाइंड की है। इसके बाद y के सामने y वाली वैल्यू फाइंड लिखें, ये हमने -7/2 लिखी है। इसके बाद z के सामने z वाली, ये हमने -5/2 निकाली है, तो इसको भी मैट्रिक्स के अंदर क्लोज़ कर दें। इस तरह आपने फ़ाइनल आंसर लिखना है। इसका मतलब ये है कि x की ये वैल्यू है, y की ये वैल्यू है, z की ये वैल्यू, या अगर आपने पॉइंट में लिखी है तो वो भी लिख सकते हैं, या फिर आपने इसको इस तरह लिख लेना है। इनमें से एक ही आंसर लिखना है, जो आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, अब x की वैल्यू इसको डिवाइड करें तो ये 0.5 आता है। ठीक है, y की वैल्यू -7/2 है, तो ये -3.5 आता है। ठीक है, इसी तरह z की वैल्यू -5/2 है, तो ये -2.5 आता है। आप इसको पॉइंट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो ये आपका क्वेश्चन ठीक होगा और आंसर भी आपका ठीक होगा। तो इस तरह आपने इसको लिख लेना है और समझ लेना है। उम्मीद है स्टूडेंट्स कोई भी इस तरह का क्वेश्चन अगर आ जाए तो उसको आप इजीली सॉल्व कर सकेंगे। बड़ा ही सिंपल और बड़ा इजी है, जस्ट आपने 3 मैट्रिक्सेस बना लेने हैं। आपने जो वेरिएबल्स होंगे उनके कोएफिशिएंट का एक मैट्रिक्स बना लेना है, उसको ए का नाम दे देना है। फिर एक जो है आपके अननोन्स होंगे, वेरिएबल्स होंगे, उनका बना लेना है। फिर इक्वल की दूसरी तरफ जो होंगे उनका बना लेना है। ठीक है, यहाँ पे कुछ और भी आ सकते हैं अननोन्स, यहाँ पे ए बी सी आ सकता था। ठीक है, एक्स वाई जी आ गया है, एल एम एन आ सकता था, तो इस तरह का कोई भी आ सकता है। तो आपने वहाँ परेशान नहीं होना कि हमने तो एक्स वाई वाला किया है, एल एम वाला किया नहीं है। या फिर इक्वेशंस चेंज हो सकती हैं, ये वाली इक्वेशन ऊपर आ सकती है, ये वाली नीचे आ सकती है, तो उससे भी चेंज नहीं होना करना। आपने जिस तरतीब के साथ इक्वेशंस लिखी होंगी उसी तरतीब के साथ आपने लिखनी है। ठीक है, आगे पीछे नहीं करनी। और एक्स वाला एक्स पहले लिखना है, वाई वाला बाद में, और जी वाला बाद में। ये इक्वेशन जो लिखी हुई है ये इस तरह भी लिखी हुई हो सकती थी, 2y - 3z + x, ये वाली इक्वेशन = 1, ये ऐसे भी लिखी हुई हो सकती थी। तो आपने देखना है कि x का कोएफिशिएंट कौन सा है, तो यहाँ पे 1 ही आना है फिर भी। ठीक है, यहाँ पे आपने 2 नहीं लिख देना कि पहले तो 2 है,
वाई वाला कोफिशिएंट जो है वो 2 है तो वो इधर आपने लिखना है वाई वाले के अंदर, और फिर जी वाला -3 है तो वो जी वाले में ही आएगा, बेशक इक्वेशन इस फॉर्म में भी लिखी हो, क्योंकि आपने एक्स वाला कोफिशिएंट देखना है। अच्छा, अगर इस तरह लिखी होती 2x -3y प्लस जी इक्वल टू 1, अब देखें अब इसने चेंज हो जाना था, अब x वाला 2 हो गया क्योंकि x के साथ 2 आ रहा है, फिर यहाँ पे 2 आना था, और y के साथ -3 आ रहा है तो यहाँ पे फिर -3 आना था, और z के साथ 1 आ रहा है तो फिर यहाँ पे -1 आता। अगर इस फॉर्म में आती तो फिर इन्होंने चेंज हो जाना था। अगर ये इस तरह आए तो फिर आपने चेंज नहीं करने, x वाले के कोफिशिएंट x वाले ही होंगे, और y में y वाले ही होंगे, और z में z के साथ वाले होंगे, ठीक है। और इक्वल की दूसरी तरफ इक्वल की दूसरी साइड होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस क्वेश्चन की अच्छी तरह समझ आ गई होगी। इस लेक्चर से रिलेटेड या इस क्वेश्चन से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हों, कोई भी क्वेश्चंस हों, तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।